स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गोवर्धननाथो जयते। स्वस्ति श्री सिद्धमहालक्ष्मी नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शुक्लां ब्रह्मा विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाडे अंधकारापहं हस्ते स्फटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ नाशृण्वन्ति न हृष्यन्ति नाशृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परमं सत्यं सत्यं हि लोकेश ते काम स्वामी सदा यमा। ओम एक घड़ी आधी घड़ी
आधि को पुनः आध, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो। परम आनंद घन प्राणी मात्र के बीच में निवास करने वाले, जिनकी दृष्टि मात्र से इस संसार का सृजन हो जाता है और जिनकी भ्रुकुटी के तिरछा होने मात्र से कोटि कोटि ब्रह्मांडों में भी प्रलय हो जाता है। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि नारायण के महावतार भगवान श्री कृष्ण जी की ये परम पवित्रमय बांगमयी मूर्ति का, इस बांगमय स्वरूप भागवत जी का हम सभी दर्शन कर रहे हैं। आत्मा और बुद्धि के मिलन से जिस विवेक रूपी पुत्र की प्राप्ति पिछले दिवस की कथा में बताई गई है, उस विवेक रूपी पुत्र को धारण करना अति अनिवार्य है, क्योंकि जब तक विवेक धारण नहीं होगा तब तक हम कभी भी उस परम तत्व तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए आज आप सभी महानुभाव, संपूर्ण मातृशक्ति, माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, सभी संगीतज्ञ बंधु, विद्वान जन दृश्य एवं अदृश्य रूप से इस पावन रसा अमृत का पान करने के लिए उपस्थित आप सभी पुण्य आत्माएं, आप सभी के बीच में बैठे हुए उस सूक्ष्म रूप परमात्मा को मैं इस पावन व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आपके इस सत्संग में, आपकी इस कथा में जितनी देर भी हम सब बैठे, एक भी क्षण के लिए हमारा ध्यान बाहर ना जाए। और हे वीणा वादनी, हे माता सरस्वती, हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं कि आप हमारी उस धुंधली बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित कीजिए और वो सद्बुद्धि सदैव हमारा मार्गदर्शन करे और हमारी आत्मा परमात्मा की शरण में जाए। तो आइए बड़े प्रेम भाव के साथ तृतीय दिवस की कथा का बड़ा ही परम पवित्र आख्यान 20 वर्षीय बाल संत श्री महाभाग सूत जी का नैमिषारण्य तीर्थ में इस कथा का रसास्वादन आरंभ करवाना और माता सरस्वती के श्री चरणों का वंदन करते हुए तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करना। जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, शरणागत प्रतिपालन हारे, शरणागत प्रतिपालन हारे। अपनी बुद्धि को
सद्बुद्धि में तब्दील करने के लिए और इस बुद्धि और आत्मा के मिलने के लिए और इस परम सत्संग के माध्यम से इस विवेक रूपी पुत्र की प्राप्ति के लिए हे माता सरस्वती आप ही एक आधार है। जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, 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 जय जगदीश्वरी माता सरस्वती। शरणागत प्रतिपालनहारी, शरणागत प्रतिपालनहारी, शरणागत प्रतिपालनहारी, शरणागत प्रतिपालनहारी। जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती। बड़े प्रेम भाव के साथ माता सरस्वती के श्री चरणों का अभिनंदन कहा। चंद्रबिंब समबदन विराजे, चंद्रबिंब समबदन विराजे, चंद्रबिंब समबदन विराजे, चंद्रबिंब समबदन विराजे। शीश मुकुट माला गलधारी, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती। शरणागत प्रतिपालनहारी, शरणागत प्रतिपालनहारी, शरणागत प्रतिपालनहारी, शरणागत प्रतिपालनहारी। जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती। आपके साथ दोनों हाथ ऊपर। दोनों हाथ ऊपर। हरि बोल।
गीत ध्वनि मधुर प्यारी। जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती। शरणागत प्रतिपालन हारी, शरणागत प्रतिपालन हारी, शरणागत प्रतिपालन हारी, शरणागत प्रतिपालन हारी। जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती। श्री कृष्णा बसन कमलासन सुंदर, श्वेत 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 बसन कमलासन सुंदर। संग सखी शुभ हंस सवारी, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती। शरणागत प्रतिपालन हारी, शरणागत प्रतिपालन हारी, शरणागत प्रतिपालन हारी, शरणागत प्रतिपालन हारी। जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती।
दास तिहारो, दास तिहारो, ब्रह्मानंद मैं दास तिहारो, ब्रह्मानंद मैं दास तिहारो, दे दर्शन पर ब्रह्म दुलारी, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, शरणागत प्रतिपालन हारी, शरणागत प्रतिपालन हारी, शरणागत प्रतिपालन हारी, शरणागत प्रतिपालन हारी, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी, जय जगदीश्वरी, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, शरणागत प्रतिपालन हारे, शरणागत प्रतिपालन हारे, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती। हे हंस सवारी माता, हे परब्रह्म दुलारी माता, हम तेरे चरणों का आह्वान करते हैं और एक बार नहीं बारंबार करते हैं। हे मां, हमें सद्बुद्धि प्रदान करो, हमारी धुंधली बुद्धि को सद्मार्ग प्रदान करो। जिस समय ये परम पवित्रमयी पावन कथा का रहस्य आपने पिछले कल की कथा में देखा, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार वो सांबरे कन्हैया जब इस संसार को छोड़कर चलते हैं तो उस समय कृष्ण पर उद्धवादी सखाओं के सामने सामने भगवान भागवत का स्वरूप हो गए। उद्धवादी सखा बोले कि प्रभु, आपने भागवत का स्वरूप तो हमें दर्शन करा दिया, परंतु आपके जाने के बाद हम इस भागवत को कहां से प्राप्त करेंगे? भगवान ने कहते हैं, मैं ही अपने दिव्य अवतार में वेदव्यास रूप में आऊंगा और अपने ही पांव के अंगूठे से लेकर केश पर्यंत अपनी ही लीलाओं का वर्णन करूंगा। ओ बेला, कैसे वो संयोग बनता है? कहते हैं कि हर जो कुछ भी हम देखते हैं वो इत्तेफाक नहीं है, वो परमात्मा के द्वारा बनाया गया संयोग है। वो कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं है, वो स्वयं परमात्मा का लिखा हुआ संयोग है। सब कुछ पूर्व निश्चित है। हम और आप इस समय जिस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, हम और आप पहली बार यहां नहीं बैठे हैं। पता नहीं कितनी बार हम इस प्रांगण में बैठे हैं, कितनी बार हम यहां पर बैठकर कथा सुनाए हैं और कितनी बार आप यहां पर बैठकर इस कथा का श्रवण किए हैं। ये एक बार नहीं हो रहा है,
ये बार बार हो रहा है, ये बार बार होता है। इसलिए ईश्वरत्ता की, वो ईश्वरीय शक्ति के परम पवित्र पराकाष्ठा को जानने के लिए, उस ईश्वरीय परम ज्ञान को जानने के लिए हमें अपने मन को बड़े शांत करके बैठना है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने, आपने पिछले कल की कथा में देखा किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण देवी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान की रक्षा करते हैं। परितः इच्छति स परीक्षिता, जो हर पल बार बार उसे देखने की इच्छा करता है, उसका नाम परीक्षित है। जो बार बार उसे देखने की इच्छा करता है, उसका ही नाम तो परीक्षित है। परीक्षित के जन्म की कथा आपने पिछले दिवस में सुनी। जब परीक्षित का जन्म हो गया, पांडवों को राज्य मिल गया, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर को छोड़कर अपने द्वारिका की तरफ प्रस्थान करने लगे, तो उस समय बुआ कुंती दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण की तरफ भागी और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई वो कुंती और उसके हृदय की वो वेदना, परमात्मा के प्रेम में बह रहा वो प्रेम आंसू, वो दृढ़ रो रो कर कुंती बोली, भगवान आप मत जाइए, हे कृष्णा आप मत जाइए। भगवान कृष्ण बोले, देखो बुआ, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो गए, तुम्हारे पुत्रों को राज्य मिल गया, और तो और जब द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या भी हो गई, जब तुम्हारे वंश के लिए कोई चिराग नहीं था तो चिराग भी मिल गया। अब तुम्हारे जीवन में सब सुख ही सुख आ गए, और जब सुख आ जाते हैं तो मैं बिल्कुल भी रुकता नहीं कि प्रभु अगर सुख आ गए तो आप चले जाएंगे। भगवान बोले, हाँ बुआ, सत्य यही है कि जब सुख आ जाते हैं तो मुझे जाना पड़ता है, या यूं समझ लो कि जब सुख आ जाते हैं तो मैं रुकना भी चाहूं, परंतु मुझे कोई रोकना नहीं चाहता है। दुख में सुमिरन सब कर, दुख में सुमिरन सब कर, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तामे दुख काहे को। जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख होने की संभावना ही नहीं। परंतु हे बुआ, सुख के आने पर मुझे कोई बुलाता नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूं। आज बुआ कुंती ने अपनी झोली फैलाई, अपना दामन फैलाया और रो रो कर गिड़गिड़ाती हुई, तड़प तड़प कर रो रो कर बुआ कुंती कहती है, हे कृष्णा, अगर सुखों के आने पर तुम चले जाते हो तो मैं अपना दामन, अपनी झोली तुम्हारे आगे फैला रही हूं। मेरी झोली को इतने दुखों से भर दो कि ये दुख कभी खत्म ना हो और तुम कभी मेरे नेत्रों से, मेरे नजरों से दूर ना जाओ। भगवान कृष्ण के प्रेम में, उसकी विरह तड़पती हुई वो भगवान बोले, नहीं हुआ, जो तुम चाहो सो कहो, तुम दुख चाहो तो दुख दे दो, सुख चाहो तो सुख दे दो। तो बुआ कुंती क्या कहती है, हे कृष्णा, मैं आपसे मांगू तो क्या मांगू? अगर दुख मांगती हूं तो मेरे दुख को देखकर आप दुखी हो जाते हैं, और आपको दुखी मैं नहीं देख सकती। मैं जानती हूं कि जब तुम्हारे सामने कोई भक्त दुखी होता है तो आप भी दुखी हो जाते हो। जब आपके सामने कोई भक्त एक आंसू बहाता है तो आपके नेत्रों से हजारों आंसू बहते हैं।
मैं दुख मांगू तो वो नहीं मांग सकती, दुख मांगू तो आप मेरे दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, वो भी मैं देख नहीं सकती, और सुख मांगू तो आप चले जाते हैं, वो भी मैं सहन नहीं कर सकती। मैं मांगू तो क्या मांगू, मांगू तो क्या मांगू, छोड़ू तो क्या छोड़ू, हे प्रभु मैं क्या करूं। रो रो कर ये कुंती भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू तो किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं छोड़ू तो किसे छोड़ू। भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई और कहा, कृष्णा बस एक ही मेरी प्रार्थना है कि बस मुझे ऐसा वरदान दे दो कि जब तक आप मेरे नेत्रों के सामने रहें, जब तक आप यहाँ पर संसार में आपके रूप का जब तक मैं दर्शन करती रहूं तो मैं भी यहाँ रहूं, और जब आप चले जाओ तो मैं भी चला जाऊं। हर इंसान कहता है मैं सच्चा प्रेम करता हूं। जब किसी देवी का पति इस संसार को छोड़कर जाता है तो देवी चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मुझे ही इसकी जगह पर जला दो। किसी की पत्नी चली जाए तो पति रोता है, बच्चा चला जाए तो माँ रोती है, परंतु सत्य तो ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी के लिए अपने प्राणों को त्याग सके। इतिहास में, पूरे के पूरे इतिहास में अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें तो सच्चा प्रेम क्या है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाएं अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। अगर किसी ने सच्चा प्रेम किया है, अगर किसी ने ऐसा प्रेम किया है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और को ना देखूं, तो केवल दो ही महाविभूतियां हुई। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी के पूज्य पिता महाराज दशरथ, और द्वापर में पांडवों की माता भगवान की थी, जिन्होंने सच्चा प्रेम किया। जब राम जा रहे थे, दशरथ रो रो कर कैकेयी को कह रहे थे, हे कैकेयी मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं, शरीर तो मेरा है परंतु मेरे शरीर में धड़कने वाली जो धड़कन है, जो मेरे अंदर प्राण चल रहा है, वो राम है। और अगर राम चला गया तो मैं भी संसार में रह नहीं पाऊंगा। तुम अपने पुत्र भरत को राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, पर मेरे राम को मुझसे दूर मत करो। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं अपने राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। परंतु कैकेयी कहां जानती थी कि क्या ऐसा भी प्रेम हो सकता है। कैकेयी कहां जानती थी कि ऐसा भी प्रेम हो सकता है क्या। कैकेयी ने सोचा महाराज ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसे ही कह रहे हैं। परंतु आपने देखा कि जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र गए और राम की बिरहा में राम राम कहते हुए, राम राम कहते हुए, राम राम कही राम कही, राम कही राम राम कहकर, राम राम कहकर वो दशरथ कह रहे थे कि कई ये राम नहीं है, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरे शरीर में धड़कने वाली धड़कन है। और आज बुआ कुंती ने वही किया। बुआ कुंती ने अपने कृष्ण से कहा कि तुम मेरे दिल की धड़कन बन जाओ, और जब तक तुम मेरे अंदर इस संसार में जब तक तुम रहो तो मैं भी संसार में रहूं, और जब तुम चले जाओ तो मैं भी तुम्हारे संग ही चली जाऊं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने द्वारिका गया।
पिछले कल की वही कथा बार बार फिर से वो कथा का प्रसंग आ रहा है। भगवान कृष्ण जिन्होंने स्वयं कलिकाल को बनाया, कलिकाल जिनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे कलिकाल कृष्ण भगवान से आकर कहे, हे कृष्णा क्षमा करना, परंतु आपने मुझे आज्ञा दी थी, मैं आपको स्मरण करवाने के लिए आया हूँ, मैं आपको रिमाइंड करवाने के लिए आया हूँ कि अब आपके जाने का वक्त हो गया। भगवान कृष्ण हैरान हो गए, अकेले ही जंगल में चले गए, वृक्ष के साथ पीठ लगाई, जांघों को आगे फैलाया, एक पैर के ऊपर एक पैर रखा। ये कथा आपने कल सुनी, कैसे जरा नामक शिकारी आया और उसने झाड़ियों के बीच में दिख रहे भगवान कृष्ण की चरणों की उस पदम मणि को एक हिरण की चमकती हुई आंख सोचकर बाण छोड़ा, और साथ में उस बाण को कोई फेल न कर सके, उस बाण की शक्ति को सार्थक करने के लिए साथ में नाम लगा दिया, जय श्री राम, जय श्री राम। और जय श्री राम कहकर जिस कार्य को किया जाए वो कार्य कभी अधूरा हो नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बाण लगा, भगवान श्री कृष्ण घायल हुए। ये कथा का प्रसंग आपने सुना, कैसे भगवान श्री कृष्ण उद्धवादी सखाओं के सामने शरीर सहित इस संसार से गमन करने लगे। जैसे भगवान कृष्ण गए, अर्जुन का पूरा के पूरा शरीर निस्तेज हो गया, पूरा के पूरा चमड़ा फट गया, पूरा शरीर ऐसे हो गया मानो पता नहीं बहुत बड़ी किसी बीमारी से ग्रसित हो गए। चेहरा निस्तेज हो गया, शरीर निस्तेज हो गया। अर्जुन जब वापिस आए, चारों भाइयों ने पूछा, अरे अर्जुन तुझे क्या हो गया, कि तुम्हारे शरीर को क्या हुआ? सूर्य की भांति चमकने वाला तुम्हारा ललाट और तुम्हारी बाहों में साक्षात वज्र की भांति वो बाहुबल, और तुम्हारे शरीर में कृष्ण की तरह चमकने वाली वो कांति कहां गई? अर्जुन क्या हो गया तुम्हें? अर्जुन बोले, भैया मुझे आज पता चला, जिस तेज को मैं अपना सोच रहा था, जिस रूप को मैं अपना सोच रहा था, जिस ऊर्जा को मैं अपना सोच रहा था, जिस प्राण को मैं अपना सोच रहा था, जिस देह को मैं अपना सोच रहा था, मुझे आज पता चला कि हमारे अंदर जो तेज चल रहा था, मेरे अंदर जो धनुर्धर बैठा था, मेरे अंदर जो बाहुबल बैठा था, वो चला गया। अब तो केवल सूखा ठूंठ रह गया, कुछ नहीं बचा। अर्थ ये है कि वो कृष्ण ही हमारे अंदर चमचक रहे। कहां चले गए कृष्ण? जैसे ही कुंती ने सुना कृष्ण चले गए, बुआ कुंती प्रेम से विह्वल हो उठी और मांगा ही क्या था? बुआ कुंती ने कही तो बात मांगी थी कि हे कृष्णा, मुझे आपके साथ ऐसी प्रीति हो जाए जैसे एक मछली की पानी के साथ प्रीति होती है। प्रीत न करियो पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जा। एक पंछी एक नदी पर बैठा, उस नदी का पानी सूखा अगली नदी पर बैठा, उस नदी का पानी सूखा अगली नदी पर बैठा। जो समय के प्रभाव से सूखती हुई नदी को देखकर जो अपने को बदलता जाए, जो नदी के प्रति प्रेम को बदलता जाए, वो सच्चा प्रेम नहीं है। प्रीत न करिए पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जा। प्रीत करे तो मछली जैसी, जल सूखे मर जा। अगर प्रेम कर सकते हो, जिंदगी में प्रेम करना नहीं। किसी गायक ने बहुत सुंदर गाया है, हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, और
और मेरी दृष्टि कहती है, मेरा मन कहता है कि जिस गायक ने ये गाया है वो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा संत प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। उसके अंदर निश्चित रूप से वो ज्योति जाग चुकी है। उसने गाया, हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, क्योंकि वो जानता है कि हद से ज्यादा प्यार करने के लिए इस संसार में कोई नहीं है। हद से ज्यादा अगर प्यार करने के लिए कोई है तो वो केवल और केवल वो परमात्मा है, जिसका अंश वो जीवात्मा शरीर के अंदर बैठी हुई है। वही हमारा सच्चा साम्राज्य है, वही हमारा सब कुछ है। बुआ कुंती ने योग अग्नि से अपनी स्वयं की चिता को जलाया। योग अग्नि की चिता जलाई और स्वयं ही भगवान चले गए। मैं भी उनके बिना एक पल रह नहीं सकती। योग अग्नि की चिता में जलाकर अपने को भस्मीभूत कर दिया।